हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए मैं आपको आज ले चलती हूँ फिर से बालेश्वर धाम, जहाँ पे कि मैं आपको पहले भी एक बार ले जा चुकी हूँ राम कथा के आयोजन में। और आज मैं आपको ले चलती हूँ भागवत कथा में। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। अब हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में। आपको देखिए मैं दर्शन करवाती हूँ, यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए, तो ये देखिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसके चारों ओर का सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये चीड़ के बड़े बड़े से जो पेड़ हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, ये भी भागवत गीता का आनंद ले रहे हैं। और आप भी लीजिए। तो मैं आपको अपनी छोटी सी वीडियो में 7 दिन का पूरा भागवत एक साथ आपको दिखा देती हूँ। तो भागवत गीता का पहला जो दिन रहा वो रहा कलश यात्रा का। इस कलश यात्रा में महिलाएं अपने पूरे श्रृंगार के साथ शामिल हुई थी। बहुत सारे पुरुष बच्चे जिसकी अपनी इच्छा अनुसार इस कलश यात्रा में शामिल हुए। और ये कलश यात्रा देवी मंदिर से बालेश्वर धाम की ओर प्रस्थान कर रही है। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधे भागवत कथा में। तो देखिए व्यास जी महाराज द्वारा कितने सुंदर ढंग से भागवत कथा का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। अन्यथा तो कथा सुनते ही हैं। तो कहते हैं ना कि बगैर संगीत के कोई भी कार्य अधूरा रहता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। तो कथा के बीच में व्यास जी महाराज द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की भी प्रस्तुति की जा रही थी। और इतने सुंदर सुंदर भजनों को सुनकर महिलाएं बिना नृत्य के नहीं रह पा रही थी। ये कथा के साथ साथ आप थोड़ा सा बाहरी नज़ारों का भी आनंद लीजिए। ये मेरी बेटी और ये है मेरे 2 भांजी और भांजा, जो कि कथा में कम और मौज मस्ती में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही मेरी बुआ और ये रही मेरी चाची। दोनों की तो मेरी चाचियाँ हैं, एक बड़ी चाची है, एक छोटी चाची है। और मैं इन्हीं के सहारे यहाँ पे कथा में आई हुई हूँ। आज मेरे साथी, जो मेरी संगी साथी है, हर जगह वही आपको दिखाई पड़ती है, नहीं आ पाई। तो आज मैं बुआ लोग के साथ ही आई हूँ। ये अकेले आने की हिम्मत नहीं है क्योंकि रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ कृष्ण जन्म की ओर। आज है कृष्ण का जन्म। तो ये देखिए कृष्ण जन्म में भक्तों द्वारा सुंदर सी झांकी प्रस्तुत की गई। और ये है हमारे सुंदर से कृष्ण कन्हैया, जो कि वास्तव में ही यहाँ पर तो कृष्ण के रूप में आए हैं। वास्तव में ही इनका जो रूप है, जो शैतानियाँ हैं, वो कृष्ण भगवान की ही तरह हैं। ये देखिए। अब हो गई है शाम और हम घर की ओर कर रहे हैं प्रस्थान। और कल को फिर मैं आपको भागवत में लेके आऊँगी, क्योंकि कल को हमारा जो कथा का लास्ट दिन है। और कथा कुछ ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ा सा बची है। कल को हमारा भंडारे का दिन। जब आधे रास्ते में पहुँचे तो पता चला कि चाची की घर की चाबी कहीं मिस हो गई है। फिर क्या था, शुरू हो गई खोजबीन और यहाँ वहाँ फ़ोन। बुआ जा रही हूँ वापस गांव की ओर, मंदिर की ओर चाबी लेने चाचा से। हम सब यहाँ बैठकर कर रहे हैं बुआ का इंतज़ार वापस आने का, कर रहे हैं आपस में बातें। तो फाइनली हमने चाबी फाइंड कर ली है और अब बुआ आ गई हैं और हम अब चलते हैं घर की ओर। तो
आज हमारा कथा का लास्ट दिन और हम पहुंच चुके हैं बालेश्वर धाम में, क्योंकि कथावाचक व्यास जी महाराज द्वारा कहा गया था कि कल को 10 बजे से हमारा जो कथा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से हम 9:30 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। तो हम ठीक टाइम पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, बस पूजा में बैठे हुए हैं। आज तक के जितने भी जजमान पूजा में बैठे थे वो आज सबके सब इस पूजा में शामिल होंगे, क्योंकि आज पारायण का दिन रहा है। देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। पूजा समाप्त हो चुकी है और अब आएंगे हवन की ओर। ये हवन को देखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, आप भी इस हवन का आनंद ले लीजिए। ऐसे कैसे बात बनेगी? तो कन्हैया कहते हैं, गोपी तो ना जाने। अब हवन समाप्त हो चुका है और व्यास जी महाराज अपनी गद्दी पे आ चुके हैं। जो कथा है बस थोड़ा सा आधा 1 घंटे की बाकी है। तो आज की जो कथा में वो सुदामा और कृष्ण भगवान का मिलन और कृष्ण भगवान के अपने जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन किया गया है। ये कथा भी अपने समापन की ओर ही है। कथा तो समाप्त हो चुकी है। अब व्यास जी महाराज के द्वारा ही आज भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अब कथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और अब व्यास जी महाराज और उनके सभी साथियों को भोजन कराने की व्यवस्था है। तो पहले इसमें कन्या पूजन किया जा रहा है, उसके बाद व्यास जी महाराज और उनके साथियों को भोजन कराया जाएगा। महिलाओं द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति हो रही है। आज हमारी इस भागवत गीता का समापन दिन था और भागवत गीता का ये समापन दिन भी अपनी पूरी बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो चुका है। बड़ी शांति के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। अब हम करते हैं अपनी घर की ओर प्रस्थान और जाने से पहले मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ बहुत बहुत रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे भी अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।